चलिए इस सवाल की ओर ध्यान दें। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, ये प्रूफ करना है या पता करना है कि एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट हैं या नहीं। तो देखिए ध्यान से कैसे पता करेंगे हम। सबसे पहले हम ए से लेकर के बी के बीच की डिस्टेंस पता करेंगे। तो देखिए ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है। जब ए और बी पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर ये, इसे हम मान लेंगे x1, जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा y1, ये z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2, इन दोनों की बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू रूट x2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस x1 की वैल्यू -2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू 3 माइनस z1 की वैल्यू 5 होल स्क्वायर। मतलब अगर आप ध्यान दें तो ये क्या बनेगा, इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। मतलब इक्वल टू रूट ऑफ कितना बना 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब इसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। अगले स्टेप में हम इसे स्क्वायर करेंगे तीनों का एक साथ। कितना आ जाएगा रूट, ये हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 4। मतलब ये कितना हो गया, रूट कितना हो गया बेटा 14। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अभी हम क्या किए हैं, अगर आप ध्यान दें तो अभी हम केवल ए से बी तक की डिस्टेंस निकाले हैं। अब हम क्या करते हैं, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस पता करते हैं। तो जब बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस पता करेंगे तो फिर से हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि कितना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू रूट x2 की वैल्यू कितनी है। अब देखिए इन दोनों में बात करनी होगी हमें, तो इसे हम हटाते हैं, इन दोनों में बात करेंगे। ठीक है बेटा, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा x1 की वैल्यू, इसे y1 और इसे z1 और इसे x2, इसे y2 और इसे z2 नाम दीजिए। ठीक है, और उस फॉर्मूले पर वैल्यू रखिए। क्या बनेगा, x2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू -1 माइनस z1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर। कितना हो गया ये, रूट ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। मतलब ये कितना हो गया, रूट ध्यान दीजिए 6 का 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। कितना हो गया ये प्लस करने पर, ये 40 और 56, कितना हो गया ये 56। तो अगर आप ध्यान दें 56 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 14 लिख सकते हैं क्या। मतलब 2 का पेयर बाहर आ गया, 2 रूट 14। इसे क्या लिखा जा सकता है, 2 रूट 14। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब उसके बाद क्या कीजिए आप, ये रूट 14 ध्यान रखेंगे कि ए बी की वैल्यू कितनी आई है, रूट 14। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम बी से लेकर सी तक वैल्यू पता कर लिए, अब हम ए से लेकर सी तक पता करेंगे। मतलब ए सी कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला सेम वही होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इस बार आपको क्या करना होगा, इसे हटाइए, इस बार आपको ए और सी में बात करना है। मतलब ये x1 y1 z1 इसे बना दीजिए, x2 y2 z2 उसे बना दीजिए। कितना आ जाएगा ये, रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस x1 की वैल्यू -2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू -1 माइनस z1 की वैल्यू 5 होल स्क्वायर। मतलब ये कितना हो गया, रूट ये कितना हो गया 7 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर
प्लस माइनस 6 होल स्क्वायर, मतलब कितना आ गया रूट, ये कितना हो गया 9 स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है, -3 का स्क्वायर, और ये हो गया प्लस -6 का स्क्वायर। मतलब अगर आप ध्यान दें तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस -3 का स्क्वायर 9 और 6 का 36। इनको अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस कीजिए बेटा, कितना आएगा जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 126। कितना मिलेगा यहाँ पर 126, ठीक है। 126 को क्या लिख सकते हैं आप 3 इंटू 3 इंटू 14, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं 3√14 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपको ध्यान से देखना होगा कि तीनों वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी हैं वो कितनी हैं, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखते हैं हम ए बी की वैल्यू आई थी √14, उसके बाद आपने बी सी कैलकुलेट किया था जो कि कितना आया था 2√14, और उसके बाद ए सी की वैल्यू आई है 3√14। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब क्या कीजिए आप तीनों को देखिए जरा ध्यान से कि अगर ये एक ही लाइन पर हैं तो क्या होना चाहिए, कोई दो को प्लस करने पर तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि ए बी प्लस बी सी को अगर हम देखें तो ये ए सी के इक्वल है। ये हमें कैसे पता चला, देखिए ध्यान से, ये कितना है 14 प्लस ये कितना है 2√14 इक्वल टू ए सी कितना है 3√14। इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो कितना आएगा 3√14 इक्वल टू, उधर तो 3√14 है ही 3√14। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर ये इक्वल है, बात सही है, मतलब ये बात सही है। और अगर ये बात सही है तो जो पॉइंट्स दिए हुए थे ए बी सी वो एक ही लाइन पर हैं, ये बात भी सही है।